दोस्तों, राघव चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी का वह चेहरा जिसे देखकर लगता था कि राजनीति में भी प्रोफेशनल सोच और कोऑपरेटिव स्टाइल की जगह बन सकती है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनका सफर अन्ना हजारे मूवमेंट के दिनों से जुड़ा रहा और लंबे समय तक उनके सबसे भरोसेमंद साथियों में गिने जाते रहे। सोशल मीडिया पर तो अक्सर भी तैरती थी कि राघव केजरीवाल के सबसे करीबी सर्कल का हिस्सा है। पंजाब की राजनीति में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उन्हें सुपर सीएम तक कहने लगे थे। इसी दौर में उनकी मुलाकात परिणीति चोपड़ा से हुई और फिर उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों का हिस्सा बन गया। कहा जाता था कि पंजाब सरकार के अहम फैसले, चाहे वो कैबिनेट से जुड़े हो या प्रशासनिक नियुक्ति से, कहीं ना कहीं राघव की राय जरूर शामिल होती थी। लेकिन इसी ताकत ने उन्हें विरोधियों के निशाने पर भी ला दिया। काइस फॉर कैबिनेट जैसे आरोपों ने उनकी छवि पर सवाल खड़े किए और राजनीतिक हमलों का दरवाजा खोल दिया। आज तस्वीर बदली हुई नजर आती है। जो राघव कभी बीजेपी पर तीखे सवाल करते थे, वहीं अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के भविष्य से जोड़कर देखने लगे हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि सियासत के यही रंग है, जहां समीकरण पलटते देर नहीं लगती। एक पक्ष दलील देता है कि पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी हो रही थी, आतिशी जैसे नई चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा था और राघव के लिए जगह सीमित की जा रही थी। उनका मानना था कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक संवाद कम हो गया था और इसी वजह से उन्होंने अपने करीबी संदीप पाठक के साथ अलग रास्ता चुना। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाते हैं, जब पार्टी मुश्किल में थी, जब उनका शीर्ष नेतृत्व कानूनी संकट में था, तब राघव विदेश क्यों चले गए? क्या यह सिर्फ इलाज था या किसी बड़े राजनीतिक फैसले की तैयारी है? क्या यह विचारधारा का बदलाव या फिर राजनीतिक दबाव और एजेंसियों का डर का असर? इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि राजनीति में अंतिम फैसला जनता ही करती है। सियासत की खेल भी अजीब है, कभी नजरें बदलती है, कभी नजरिया, और आखिर में तय जनता करती है कि कौन सही है, कौन गलत है।